राजधानी लखनऊ, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पुनर्वास केंद्र में जुड़े हुए सभी प्रशिक्षकगण और कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपने श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर आज से लेकर के 7 अक्टूबर तक एक सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 30 दिवसीय कार्यक्रम सेवा समर्पण का प्रारंभ हो रहा है और इस कार्यक्रम समारोह में आपकी इस संस्था से कर रहा हूँ। आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश को विभिन्न क्षेत्रों में एक नई दिशा तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ दिव्यांगजनों के प्रति उनके मन में एक विशेष लगाव भी है और सहानुभूति भी है। याद करिए, दिव्यांग शब्द ही मोदी जी की देन है। पहले लोग विकलांग कह करके कहीं ना कहीं ये दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को मानवता को एक संदेश दिया कि नहीं, उनके प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और उनके अंदर भी प्रतिभा है। उस प्रतिभा को समाज के लिए और देश के लिए उपयोगी बनाने के लिए उन्हें उचित मंच देना होगा। इसलिए उन्हें दिव्यांग कहा है और इसके लिए विगत 7 वर्ष के दौरान जितने अधिक कार्यक्रम चले हैं, आजादी के बाद 70 वर्षों में इतने कार्यक्रम नहीं चले और इससे आज मेरा आगमन आपके बीच में सी दृष्टि से हो रहा है कि मैं आप सबको प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त कर सकूं और साथ साथ उनके जन्मदिन पर आप सबके साथ सहभागी बनकर के आपको भी बधाई दे सकूं और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बधाई दे सकूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व देश को लंबे समय तक मिले, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में अग्रसर हो रहा है। इस दृष्टि से उनका यशस्वी नेतृत्व निरंतर पूरे देश को प्राप्त हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर भगोड़ा के नेतृत्व में निर्माण रिहैबिलिटेशन सेंटर अपनी बेहतर सेवा मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर रहा है। मुझे याद है जब विभाग से जुड़े हुए कुछ मामलों को लेकर के एक बार डॉक्टर भगोड़ा मेरे पास आए और मैंने उनसे जानने का प्रयास किया था कि आखिर क्या कार्यक्रम आप चला रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी दी और मुझे प्रसन्नता है कि विभाग में रुचि दी। आज यहाँ पर 192 बच्चों को मैं देख रहा हूँ जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वास्तव में इन सभी बच्चों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें हर संभव मदद देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए दिव्यांगजनों को
विभिन्न सेवाओं में आरक्षण का लाभ देने की और उनकी कैटेगरी को बढ़ा करके उनका कोटा भी बढ़ाया। इसलिए आपके सामने एक अवसर है कि आप सभी लोग इस सुविधा का लाभ ले सके। इसके लिए सरकार भरपूर मदद करेगी। महिला और बाल विकास विभाग यहाँ पर कार्य करना भी डॉक्टर भगोला ने बताया है। एक इंटीग्रेटेड सेंटर में बनाना चाहते हैं और सरकार के लिए मंशा है। सरकार ने 5 ऐसे सेंटर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए पहले से ही अपने प्रस्ताव भेजे हुए हैं और इस पर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसमें सामान्य नागरिक भी रह सके, महिलाएं भी रह सके, बच्चे भी रह सके, दिव्यांगजन भी रह सके और एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक दूसरे के लिए मददगार बन सके। लखनऊ में भी हम लोगों ने एक प्रस्तावित किया है, अयोध्या में प्रस्तावित किया है, काशी में प्रस्तावित किया है, गोरखपुर में प्रस्तावित किया है और वृंदावन में पहले से ही बनकर के तैयार हो चुका है, वो संचालित भी है। दौसा महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री जी और प्रमुख सचिव भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे कहूँगा कि इसके आगे के एक्सटेंशन के लिए भी महिला और बाल विकास विभाग तत्काल इन्हें धनराशि अवमुक्त करे, जिससे इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए और यहाँ पर एक एक बच्चे के साथ हमें पूरी सहानुभूति के साथ, पूरी संवेदनापूर्ण व्यवहार करते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए, तकनीक से भरपूर करने के लिए आगे बढ़ाना होगा। हमें याद करना होगा, डॉक्टर भगोला जैसे लोग भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, उनसे इस बात का आग्रह जरूर करूंगा। हम इस बात को देखें, कोई भी ऐसी अवांछनीय घटना नहीं घटित होनी चाहिए जो उन बच्चों के लिए या उन परिवारों के प्रति तो घोर अमानवीय हो ही, लेकिन साथ साथ समाज और देश के लिए भी खतरनाक हो, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें गलत दिशा की ओर अग्रसर करने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। और हमें ऐसे किसी भी अवांछनीय व्यक्ति को प्रशिक्षक के रूप में अपनी संस्था में देने के पहले उनका पूरा ब्यौरा हासिल करना चाहिए, उनकी गतिविधियों को वॉच करना चाहिए और फिर उन लोगों को अगर हम अपनी सेवा के साथ जोड़ेंगे तो अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वे सांसद भी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं, हृदय से बधाई देता हूँ। प्रभु के नाम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए इन सभी बच्चों के प्रति हम लोग अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए, संवेदना को व्यक्त करते हुए इनके उज्जवल भविष्य के प्रति कुछ योगदान दे सकेंगे, एक मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ में आयोजित महिला विकास एवं बाल कल्याण के दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें सालगिरह के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा की सरकार में दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, बच्चों को उनका लाभ मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द को भी सामने लाकर, दिव्यांग शब्द को सामने लाकर कहीं न कहीं मानवता का परिचय दिया था। इस कार्यक्रम में तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्मदिवस पर बधाई और शुभकामनाएं भेजी हैं। दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यक्रम में शामिल होने के समय और दूसरी तस्वीर में लोगों को संबोधित करते हुए, खासतौर से दिव्यांग बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम योजनाओं का जिक्र किया जो भाजपा सरकार के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही है, उनके आगे बढ़ाने को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर और साथ ही साथ समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका जिक्र किया। तो लखनऊ से लाइव तस्वीरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के मौके पर आज लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की।